हेमंत सोरेन इतावा बजा रहे हैं, हेमंत सोरेन को जगा रहे हैं कि आप जागिए। अब यहाँ पर समय पर यहाँ जब कैलेंडर जारी करते हैं समय पर एग्जाम लीजिए। मैं ये एक प्रूफ लाया हूँ जो सेकेंड जेपीएससी का है। इसको आप देख पा रहे होंगे, मुकेश कुमार महतो नाम है, जो आजसू के सुप्रीमो है। सुदेश कुमार महतो उनका भाई है। ऐसे ही एक कुंदन कुमार सिंह सेलेक्टेड हुए हैं, जो कि उस समय के गोपाल नाम के जेपीएससी मेंबर थे, उनके बेटे हैं। 365 दिन पढ़ने वाला युवा विद्यार्थी आज सड़क में भटक रहा है और एक रात में पैसे दे करके पढ़ने वाला युवा जा करके नौकरी कर रहा है। जब से सीजीएल का एग्जाम हुआ उस टाइम से सीआईडी खेल रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं देवाशीष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, इस वक्त पूरे राज्य में जेपीएससी 14वीं का मामला जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है और ऐसे में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षाओं में हुए अनियमितताओं और धांधली के विरोध में इस वक्त हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। आप देखिए कि साफ तौर पर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं वो जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षाओं में अनियमितताएं, धांधली को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम लोग यहाँ पर अपनी जो छात्र हैं अपनी आवाज़ों को लेकर के बुलंद कर रहे हैं। हमें सरकार मजबूर की है यहाँ पे सड़कों पे उतरने के लिए। हमारा कोई शौक नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पे आने के लिए। हमें अभी कलम किताब लेकर के लाइब्रेरी में होना चाहिए था, घर में होना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। लेकिन इवन देन आप देख रहे हैं कि इतने संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, तो आखिर क्या वजह है? स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि स्टूडेंट के हक के साथ खेला जा रहा है, उन्हें उनके हक से महरूम रखा जा रहा है। जो स्टूडेंट्स का हक होना चाहिए, इतने लंबे अरसों से वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, संघर्ष करते आए हैं, लेकिन हर बार उनके साथ छल किया जाता है। हर बार सरकार जो है हर बार अन्याय करती है। मैं बात करना चाहूँगी माननीय हेमंत सोरेन जी से कि आपको हम लोगों ने सत्ता में फिर से लाया है, दोबारा आपको मौका दिया इस उम्मीद से कि इस बार आप हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे। क्योंकि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर कोई जेएमएम को वोट देता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे बने रहें और हमारे लिए कुछ करें। लेकिन आप एक भी बात गिनवा दीजिए जो आपने 7 सालों में कुछ किया होगा स्टूडेंट के लिए। आपने स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ नहीं किया। हमारे देश का जो झारखंड का एजुकेशन सिस्टम है वो इतना लो है, इतना गिरा हुआ है, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी बात होगी यहाँ के लिए। यहाँ पे तो सीट पे सीट बेचा जा रहा है, पैसे दो और नौकरी पाओ, ये हालत है। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ माननीय हेमंत सोरेन जी से कि आपके नाक के नीचे से इतना करप्शन पे करप्शन हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको पता नहीं चल रहा है, या आपकी ये मिली भगत है? हमें जवाब चाहिए। अगर आप निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच नहीं करेंगे, हमारी सारी मांगों को आप नहीं सुनेंगे, हमारी जितनी भी मांगे हैं, तो मैं आपसे इस्तीफा चाहती हूँ। जितने भी अभ्यर्थी हैं सब आपसे इस्तीफा चाहते हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सर, हमारे भविष्य को बेचा जा रहा है, यही मजबूरी है। हम लोग पिछले कई दिनों से सर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अब जो है सर के पानी ऊपर हो गया है। अब तो आयोग ही एक्सेप्ट कर लिया सर कि हम ऐसे एजेंसी से परीक्षा करा रहे हैं जो सीट बेचने के लिए जानी जाती है। तो सर, हम लोग इस संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी परीक्षा सीट बेचने वाली एजेंसी से लिया गया है, टीडीपीएस से लिया गया है, सब का सब रद्द हो और सीबीआई और ईडी से जांच हो, ताकि फिर से गड़बड़ी करने वाले लोग फिर से जन्म ना रहे, मतलब उनके अस्तित्व ना रहे, वो लोग जेल जाएं। हम लोग का जो भी एग्जाम हुआ टीडीपीएल कंपनी द्वारा, सभी एग्जाम को रद्द किया जाए और जो भी जेपीएससी है इसमें इसका जो मेंबर है इनको भी हटाया जाए, क्योंकि ये सारे मेंबर पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यही सभी घोटाला करते हैं। ये हेमंत सोरेन इतावा बजा रहे हैं, हेमंत सोरेन को जगा रहे हैं कि आप जागिए। अब यहाँ पर समय पर जब कैलेंडर जारी करते हैं समय पर एग्जाम लीजिए। अब जब एग्ज़ाम लेते हैं उसमें धांधली कर देते हैं, सीट बेच देते हैं। एक रात में यहाँ पर पढ़ के नौकरी ले लेता है। हम लोग 365 दिन लाइब्रेरी में पढ़ के यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब जब रेट यहाँ पर रखना है तो डायरेक्ट रेट खोल के बोल दीजिए कि इतना रेट है। 1 करोड़ है तो यहाँ 50 लाख है, इस तरह करके सबका लिस्ट बना दीजिए एगो। हम लोग पास रहेगा पैसा तो पढ़ेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। सरकार को हम यही करना चाहेंगे कि आपकी गलत नीतियों के कारण देखिए आज लाखों हजारों छात्र यहाँ जुटे हुए हैं। आपकी गलत नियम और नीति के कारण आप अगर एग्जाम फेयर करवाते ना, ये भीड़ जुटता यहाँ ना हम लोग होते, सब अपनी अपनी जगह में कोई पढ़ रहा होता, कोई एग्जाम दे रहा होता, कोई कुछ न कुछ कर रहा होता। लेकिन आपकी गलत नीति के कारण आज भविष्य सब युवाओं का बर्बाद हो चुका है।
365 दिन पढ़ने वाला युवा विद्यार्थी आज सड़क में भटक रहा है और एक रात में पैसे दे करके पढ़ने वाला युवा जा करके नौकरी कर रहा है। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि महोदय, आप एग्जाम लेते हैं और बेचते भी हैं तो एक लिस्ट जैसे निकालते हैं, लिस्ट निकाल दीजिए कि कौन सा एग्जाम का कितना रेट है। हम लोग भी वही रेट में दे सकेंगे तो देंगे, नहीं तो सब पढ़ाई छोड़ करके अपना काम करेंगे। कम से कम इस तरह भटकेंगे तो नहीं रोड में। बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त से बाहर है। भ्रष्ट कर्मचारियों को बाहर निकालिए और फिर एग्जाम लीजिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। सरकार तो ये कह रही है कि सीआईडी जांच, सीबीआई जांच, ये सब कुछ करवा रहे हैं। जो अध्यक्ष हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। महोदय, आपकी सरकार है, लोग आपके हैं। कौन कितना फेयर है ये आप भी जानते हैं और छात्र लोग भी जानते हैं। ये कोई बोलने और बताने वाली कोई चीज नहीं है। सीबीआई से काहे डर रहा है हेमंत सोरेन? सीबीआई जांच दीजिए, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप गलत नहीं है तो खाली सीआईडी हेमंत सोरेन खेल रहे हैं। आज से सीआईडी जब से सीजीएल का एग्जाम हुआ उस टाइम से सीआईडी खेल रहे हैं और अभी तक। और उसके प्रवक्ता लोग बोलते हैं कि नहीं और 20-25 दिन का समय दीजिए। इतना दिन से क्या कर रहे हैं? जेपीएससी के नियम और नीति में कोई अंतर नहीं, पते नहीं चलता। ये सरकार क्या बोलता है, कैबिनेट में पास होता है कुछ ही बोलता है और एजेंसी कुछ और करता है। देखिए कचपाल में एक कार्ड 2019 यहाँ पर कटअप यहाँ पर वो अपना बजट में यहाँ पास किया था और हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में यहाँ पर केस जीते हैं। तो क्या ये सरकार का नीति नियम कुछ पते नहीं चलता। ये सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं, जितने छात्र नौजवान हैं, कोई शौक से नहीं आया है। ठीक है, हमारे ऊपर बहुत शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, छला गया है। आज से नहीं, जब से झारखंड बना 2000 से 26 सालों से छला जा रहा। किसी की भी सरकार, हम किसी सरकार के ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन हम युवाओं को, छात्रों को हमेशा छला जा रहा। लेकिन अब वो समय चला गया। अब छात्र शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने अधिकारों को लेकर लड़ना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। अभी जिस तरह से जेपी चौधरी जेपीएससी में जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षाओं में धांधली हुआ है, ठीक है, उसको रद्द किया जाए। जिस तरह से चुनाव के समय आज रांची में देंगे, कल बोकारो में देंगे, कल चतरा में देंगे, इधर उधर जिस तरह से वो लोग बनाता है लिस्ट, उसी तरह कैलेंडर जारी किया जाए और कैलेंडर के मुताबिक एग्जाम कंडक्ट जाए। जो झारखंड सर्विस पब्लिक कमीशन है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है प्राइवेट कंपनी है, उसको और राज्यों में बैन किया गया है। झारखंड में क्यों किया, उसको दिया गया, उसको रद्द किया जाए। जो उत्पाद सिपाही है, दरोगा है, उसका बहाली किया जाए। जिस तरह से जेट में परीक्षा में, जेट मैं खुद बोकारो में सेंटर दिया, जेट में धांधली हुई है, 2 जगह को रांची और बोकारो को सेंटर रद्द किया गया था। उसका आंसर सीट जारी किया जाए, उसका रिजल्ट जारी किया जाए। सालों से जेटेड परीक्षा योजित नहीं है, फॉर्म पर खाली फॉर्में भरा रहा, उसको जल्द से जल्द जाए इन मांगों को लेकर। लेकिन हम देख रहे हैं झारखंड सरकार क्या कर रही है। बोलती है तो नहीं, तुम मुर्गी पालो, ठीक है, अंडा बेचो, ये करो। केंद्र की सरकार बोलती है का रील बनाना, ठीक है, इस तरह से पकौड़ा छानना, चाय बेचना रोजगार है। वो जो बोलती थी केंद्र सरकार, तो हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, हम नहीं झुके हैं। दिल्ली में छात्रों ने झुका दिया है, हम लोग भी यहाँ पर सरकार अगर हमारा मांग नहीं मानती है, हम झुका के यहाँ पर जाएंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। मजबूरी यही है कि हम लोग छात्र लगातार 3-4-5 साल से मेहनत करते हैं ताकि एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में सफल हो सके और अपना करियर बना सके। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद जब सही तरीक़ा से एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है तो उसमें धांधली हो जाती है, सर मनोबल पूरा टूट जाता है। फिर एक छात्र के पास ऑप्शन क्या बचता है? बस यही कि रोड में उतरना, मांगे करना, फिर एग्ज़ाम करने की। वही होगा, अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए, उसमें धांधली हो गया है, अब उसके वजह से हम लोग को रोड में उतरना पड़ गया है। अभी जो हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, एक तो छात्रों के मेंटल प्रेशर होता है पढ़ाई का, लेकिन ऊपर से सरकार टाइम से एग्ज़ाम नहीं लेती है तो धांधली कर देती, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सर हम लोग क्या करेंगे? कोई ऑप्शन बचता नहीं है, सड़क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है सर, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आज 26 साल के हो गए, झारखंड अलग हुआ, कोई ऐसा सरकार आई ना नियोजन नीति बनाया, ना उद्योग नीति, ना विस्थापन नीति। मतलब जो जमीन में उतरना चाहिए, सरकार जिस मंशा से बना और झारखंड अलग हुई, वो तो यहाँ दिखने को नहीं मिल रहा। आज छात्र रोड में भटक रहे हैं, कोई भी एग्जाम ढंग का नहीं होता है, साफ सुथरा एजेंसी को नहीं दिया जाता है। आखिर सरकार क्या कहना चाह रही है? छात्रों को हाथ में किताब को भी पकड़वाना चाह रही है कि मुख्यधारा से भटकाना चाह रही है? ये सरकार स्पष्टीकरण दे। यदि नहीं देती है सरकार, तो ये चीज़ जान लीजिए कि सभी विधायक लोग से आग्रह है कि इस बात को आप विधानसभा में रखिए, और नहीं तो जितने छात्र अभी आए हैं ना, आपको विधानसभा में घुसने नहीं देगा एक गांव में। ये मैं आपको वादा करता हूं।
ये छात्र 29 में आपको वोट भी नहीं देंगे ना देने देंगे। इसलिए आप विधायकगण से भी आग्रह है आपका चैनल के माध्यम से कि इस पर संज्ञान ले, और नहीं तो इसका परिणाम 29 में ये छात्र जानते हैं शायद मुख्यधारा से भी भटक सकता है, क्योंकि आपने सारा जिम्मेवारी आप पर जाएगी, क्योंकि गलती आप कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं, और इसका सारा जवाबदारी सरकार का होगा। बहुत सारे छात्रों को रोका भी गया है अलग अलग जगह से, जहां पर आ रहे थे, खबरें ऐसी भी निकल के आ रही है। आगे आप लोगों की मांग किस तरह से होगी, क्या आगे आप लोग? छात्र को रोकने से रुकने वाला है सर। आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यहाँ से आवाज जा रही है पूरा दुनिया में। आप कुछ भी कर लीजिए, आप छात्र को रोक नहीं पाइएगा। अभी तो यहाँ न है, विधानसभा में गूंजेगा, सड़क से सदन तक गूंजेगा, उसके बाद विधायक लोग को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये छात्र लोग नहीं घुसने देंगे। आप देखे कहाँ है अभी छात्र लोग को आक्रोश, बहुत अभी दिल्ली में देखे ना, सरकार झुकी ना। ये तो झारखंड है, अपना घर है। जब झारखंड बनाना जानता है ना एक लड़का, यहाँ का लोग तो बिगाड़ना भी जानता है यहाँ का नेता लोग को। इसलिए चिंता ना करें, 29 आ रही है, अच्छा से बिगड़ेगी सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को लेकर मैं बातचीत करना चाहता हूं। केंद्र सरकार जो है ये लगातार 2014 से प्रयासरत रही है कि भारत का युवा जाति और धर्म में टूट जाए। झारखंड सरकार भी लगातार ऐसा प्रयास करते रहती है। अगर झारखंड सरकार पे ये लांछन न भी लगाएं, 1 मिनट के लिए हटा दें, तो यहाँ पर जो इतना जो रेवड़ी बांटा जाता है चुनाव के समय पर, जिसके आधार पर ये चुनाव जीतती है सरकार, उसके बाद से यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हर एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैं ये एक प्रूफ लाया हूँ जो सेकेंड जेपीएससी का है। इसको आप देख पा रहे होंगे, मुकेश कुमार महतो नाम है, जो आजसू के सुप्रीमो हैं। सुदेश कुमार महतो उनका भाई है। ऐसे ही एक कुंदन कुमार सिंह सेलेक्टेड हुए हैं, जो कि उस समय के गोपाल नाम के जेपीएससी मेंबर थे, उनके बेटे हैं। उनका सिर्फ 19 क्वेश्चन सही था, 88 नंबर दिया गया। सेकेंड जेपीएससी का सीबीआई जांच अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम लोग अभी वाले जेपीएससी पे बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि सीबीआई जांच होगा और हम लोगों को न्याय मिलेगा। यहाँ के छात्रों के साथ आज से नहीं, जब से झारखंड बना है, तब से यहाँ के छात्रों के साथ लगातार धोखा मिल रहा है, उनको लगातार उनके हक को मारा जा रहा है। इस बार एक बहुत अच्छा मंच मिला है सीजेपी के माध्यम से। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सारा स्टूडेंट एकजुट हुआ है, और जब केंद्र में स्टूडेंट झुका सकती है सरकार को, तो राज्य में भी सरकार को झुकाने का मादा ये भीड़ ये स्टूडेंट रखती है। और इसलिए अगर सरकार अभी नहीं जागी तो 2029 तक वेट नहीं किया जाएगा, घर में घुस करके और सरकार बदल दिया जाएगा। स्टूडेंट 2029 तक वेट नहीं करेगा, ठीक है। जंतर मंतर यहाँ के इतने सारे स्टूडेंट गए हैं, ये प्रूफ क्या कह रहा है, देखिए। अर्जुन मुंडा के निजी सहायक कानू राम नाग, इनका सिलेक्शन हुआ है। हरिहर सिंह मुंडा जो अर्जुन मुंडा के दूर के रिश्तेदार हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। रोहित सिन्हा जो उस समय के महाधिवक्ता थे, अनिल सिन्हा, उनके भतीजे हैं। ये सब जांच अभी तक लटका हुआ है। फिर हम कैसे मान लें कि जो 14वीं जेपीएससी में जांच चल रही है ये बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा? कोई इसका आधार नहीं है। ये सिर्फ जैसा कि सीजेपी प्रोटेस्ट की केंद्र में सरकार को हिलाई है, उसको देखते हुए यहाँ की सरकार डरी हुई है, और यहाँ की सरकार सिर्फ ये खाना पूर्ति कर रही है कि हम अध्यक्ष को हटा दिए, बाकी लोगों को हटा दिए। अगर सरकार सच में कुछ करना चाहती है तो पहले इस पीटी परीक्षा को रद्द करे। ऐसी बहुत सारी याचिकाएं हाईकोर्ट में गई हुई हैं, है ना। जो प्राइवेट कंपनी अभी एग्जाम ले रही थी उसको तो आजीवन बैन करना चाहिए, 1-2 साल 1-2 महीने के लिए नहीं, आजीवन बैन करना चाहिए। जो याचिका गई हुई है उस पर कार्रवाई करते हुए पहले पीटी की परीक्षा रद्द हो, उसके बाद आगे की सुनवाई के लिए यहाँ पर छात्रों से बात करे सरकार। देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों का उबाल जो है वो थमने का नाम ले रहा है। बिल्कुल जिन छात्रों को किताब कलम कॉपी लेकर के इस वक्त लाइब्रेरी में होना चाहिए था, वो तमाम छात्र इस वक्त देखिए कि अपने आंदोलन को किस तरह से आवाज़ मुखर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य चयन परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ यहाँ पर छात्र जो है वो उग्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर मामला जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है तो जिस तरह से दिल्ली में केंद्र की सरकार को छात्रों ने हिला दिया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी झारखंड में भी ये लोग सरकार को हिलाने का वादा जो है वो रखते हैं। सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।